हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और जिसमें हम लोग 30 सीरीज को देख चुके हैं, 30 सेट को हम लोग देख चुके हैं। जो लोग चैनल पे नए होंगे पहले फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू चैनल आप लोग को मिलते रहे। और एक और मैंने सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें जीके जीएस से रिलेटेड सिर्फ सेट प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। उसमें प्रीवियस ईयर का भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है या मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ हिस्ट्री, कुछ जीके जीएस सब टाइप का उसमें क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। 50 क्वेश्चन मैं रोज वहां पे दूंगा और ये सेट जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट आज के देखते हैं टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बिना देर किए हुए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगई महोत्सव मनाता है? असम, तमिलनाडु, गुजरात या मणिपुर? तो ये मणिपुर मनाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग को आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर अश्विन सिर्फ 54 टेस्ट में सबसे अधिक तेजी से 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए। यह ऐतिहासिक टेस्ट मैच कहां पे खेला गया था बताना है। दिल्ली में, कानपुर में, कोलकाता में या नागपुर में खेला गया था? तो ये नागपुर में खेला गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंदन में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी महिला हॉकी टूर्नामेंट 2016 का फाइनल कौन सी टीम ने नीदरलैंड को हराकर जीता हुआ था? अर्जेंटीना जीता था, ऑस्ट्रेलिया या भारत या चीन जीता हुआ था? तो ये जीता हुआ था अर्जेंटीना, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 का पावर -10 मीटर, 10 का पावर -9 मीटर, 10 का पावर -11 मीटर, 10 का पावर -8 मीटर होता है। तो ये 10 का पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। यानी क्या हुआ, 1/10 का पावर 9 अगर इसको पॉजिटिव में लिखा जाए तो, ठीक है। निगेटिव पावर नहीं, अगर ऐसे लिखा जाए तो ये ऐसे लिख सकते हैं, यही ऊपर जाके माइनस में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन कब होगा? जब यहाँ पे v और बाई हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, ठीक है, v/t। और ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? v/t किसका होता है आप लोग बताएंगे? a यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v/t होता है, तो त्वरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि निम्न में से क्या है? ज्वारीय तरंग है, यांत्रिक लहर होता है, या सतहीय लहर होता है या विद्युत चुंबकीय तरंग होता है? तो जितने भी जिस टाइप के भी ध्वनि जो होते हैं वो यांत्रिक लहर होते हैं, यानी मैकेनिकल एक तरह का वाइब्रेशन कर सकते हैं। साउंड कैसे उत्पन्न होता है? वाइब्रेशन से उत्पन्न होता है, कंपन से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट भारत की दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश में स्थित है बताइए। सिरे पर स्थित है, किस सिरे पे स्थित है? पश्चिम, उत्तरी, पूर्वी या दक्षिणी सिरे पे स्थित है? तो ये दक्षिणी, सबसे लास्ट वाले दक्षिणी सिरे पे स्थित है। डेफिनेटली सबको पता ही होगा कि सबसे जो लास्ट वाला जो नीचे वाला छोर होगा, जैसे ये अंडमान निकोबार का चारों है, चार देखिए अंडमान निकोबार का जो राजधानी वो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी उसके अंडमान में है, 4 पार्ट में अंडमान बटा हुआ है। तो लास्ट पॉइंट यानी इंडिया का लास्ट पॉइंट जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट को, जो कि साउथ में है, और नॉर्थ का जो पॉइंट है जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है उसको इंदिरा कॉल कहा जाता है, ठीक है। पहले ये जो इंदिरा पॉइंट है इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ध्यान रखना इस बात को भी। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमती जाती है तो उस पर क्या किया गयाकार क्या होता है बताइए? ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है या सकारात्मक होता है? तो देखिए, कोई भी अगर वस्तु एक सर्कुलर पाथ पर अगर गति कर रही है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 माना जाता है। इसलिए वो क्या हो जाता है, वो जो कार्य किया गया कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, यानी शून्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारी जरूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें निम्न में से कौन से गुण हैं? आघात वर्धनीयता होता है, तन्यता होता है, तन्यता और चलकता होता है, या आघात वर्धनीयता और सोनारोसिटी होता है, या चलकता और सोनारोसिटी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो आघात वर्धनीयता होता है, जैसे सोना हो गया, उसको पीट के हम लोग दूसरे गहने में कन्वर्ट किया था उसको ढाल के, तो सोना और तन्यता, ये जो आघात वर्धनीयता होता है और तन्यता होता है, ये गुण के कारण हम लोग उसको, जिसको बोलते हैं ना मलिएबल एंड डक्टाइल जो होता है वो। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? देखिए, गोलाकार जो भी गोलाकार दर्पण होगा उसका वक्रता का केंद्र क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये गोलाकार दर्पण, या तो क्या होता है, ये उत्तल दर्पण, ये देखिए, या तो उत्तल दर्पण इस तरह से इधर का हो गया, या अवतल दर्पण इस तरह से हो जाता है जिधर इधर से इसका रिफ्लेक्शन रहेगा। तो इसका वक्रता त्रिज्या किसको, वक्रता केंद्र हम लोग किसको को बोलेंगे? जैसे यहाँ से ये वाला जो ये दर्पण हो गया, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए उत्तल दर्पण, तो इसका हाफ पार्ट भी अगर हम लोग डॉटेड पॉइंट में अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ से, और इसका जो सेंटर हो जाता है यही इसका वक्रता केंद्र कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। समझ गए आप लोग? चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। अगर हम लोग अवतल दर्पण यहाँ पे देखते हैं इस तरह से,
अगर इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस इस साइड होता है तो इसका वक्रता केंद्र किधर होता है, जिधर से बिंब आता रहता है, जिधर से हमारा रिफ्लेक्शन होता है उधर ही हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर यह एक तरह का इस तरह का दर्पण है और इधर से रिफ्लेक्शन इस पे हो रहा है तो इसका वक्रता केंद्र किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाता है। ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में, साहित्य, जनजातीय कला शैली में, या भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये दिया जाता है, यह एक विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है, आइसोगैमिट कहा जाता है, युग्मज कहा जाता है, नन युग्मक कहा जाता है, या नारा युग्मक कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, ये चीज बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसको नर युग्मक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वही होता है गतिशील जीवाणु कोशिका। नेक्स्ट है, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके कारण, किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? ऑक्सीन होता है, साइटोकाइनिन होता है, जिब्रेलिंक्स होता है, या थिलिनिन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिब्रेलिंक्स। देखिए जिब्रेलिंक्स से क्या होता है, जो भी पौधा जो बौना होता है वो बौनेपन को यानी ग्रोथ को कंट्रोल करना, बौना नहीं होने देना, उसको कंट्रोल करता है, जिब्रेलिंक्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से एक उपयोग समांतर सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेत के रूप में किया जाता है? यूओसिन होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, लिटमस होता है, या फेनॉल फतलीन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। कौन सा चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 629 से 644 ईस्वी तक भारत में 15 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध था? मेगास्थनीज था, वेनसांग था, अल्बरूनी था, या फाहियान था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो वेनसांग था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ये वेनसांग जो था, ये था चीनी यात्री। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है बताइए? एल्युमिनियम जो ऑक्साइड होता है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या उभयधर्मी होता है? तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 को कहा जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड किसको हम लोग कहेंगे? Al, ठीक है, 2O3 को कहा जाता है ये। ठीक है, ये एक तरह का ये उभयधर्मी होता है। जैसे कल मैंने बताया था जेडेनो के बारे में, जेडेनो जो जिंक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, वो भी एक तरह का उभयधर्मी होता है, यानी एम्पोट्रिक नेचर का होता है, यानी वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? धातु का यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, मेटल जो होता है लिथियम, कैल्शियम, पारा या सोडियम होता है, तो डेफिनेटली वहां पे पारा हो जाएगा कमरे के ताप पर। अगर नॉन मेटल का बात करें तो ब्रोमीन हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक गैलियम भी धातु है, गैलियम भी होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है बताना है? इसमें से क्षारीय कौन सा है बताना है। H+ इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर है। इसमें से बता देना है आप लोगों को कौन सा मोल, कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा घोल क्षारीय को बताएगा। तो इसमें से देखिए क्षारीय ये बता देगा, जिसका देखिए H+ लेस देन 1 × 10⁻⁷ होता है, उसको प्रति मोल, जो मोल प्रति लीटर होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? जानवर है, पौधे हैं, पृथ्वी है, या सूर्य है? तो सूर्य है, सबसे बड़ा ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो सूर्य ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता की जीवनी पर शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है? शत्रुघ्न सिन्हा है, विनोद खन्ना है, धर्मेंद्र है, या राज बब्बर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शत्रुघ्न सिन्हा। ठीक है, खामोश जैसे बोलते हैं ना, हमेशा इसका यूज किया जाता है। ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा के लिए। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? परमाणुकता बताना है। एकल होता है, द्वि होता है, चार होता है, या त्रिक होता है? तो ये 4 परमाणुकता होता है, यानी 4 एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है। और इसका परमाणु संख्या यानी फास्फोरस यानी क्या होता है? पी का परमाणु संख्या कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, 15 होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 31 होता है। याद रखना इस चीज को भी। मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल थिंक स्थापित करने के लिए भारत किस देश से मिलकर कार्य कर रहा है? ब्रिटेन से, जापान से, चीन से, या जर्मनी के साथ मिला हुआ है? तो ये जापान से मिलकर काम कर रहा है अभी। अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? वास डिफरेंस के द्वारा, या डिम्ब वाहिनी के द्वारा, गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा, या गर्भाशय के द्वारा लाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिम्ब वाहिनी के जरिए लाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह M और R बताना है, पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है बताइए। M/r², M × r होता है, M²/r होता है, या M/r होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा M/r²। जो भी द्रव्यमान होता है और जो भी
ठीक है। पृथ्वी का जो त्रिज्या होता है ये हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान हो जाता है, पृथ्वी का त्रिज्या ये होता है m/r²। आप लोग पढ़े होंगे m/r, g/m/r² आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिकीय विभाजन में सक्षम है? विभाजोदक होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है, जाइलम होता है या पैरेनकाइमा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विभाजोदक उसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणुविक संख्याओं पर आधारित है? आधुनिक आवधिक सारणी है, डोवर्नियर का ट्राइक जो ट्रेयार्ड्स है का नियम है, या ऑक्टेव का न्यूलैंड नियम है, या मेंडलिप का आवधिक सारणी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आधुनिक आवधिक जो सारणी है वो जो किसके द्वारा दिया गया है? मोस्ले के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, आत्मकथात्मक लेखन ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह है, लालू प्रसाद यादव है, शरद पवार है या अमित शाह है? तो ये शरद पवार इसके लेखक है। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है बताइए? रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा? तो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा ये गतिज स्थितिक ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं? स्नायु में पाया जाता है, सिराओं में, उपास्थि में या हड्डियों में पाया जाता है? तो ये सिराओं में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है बताइए? ये गोलाकार दर्पण हो गया मान लीजिए ये, और इसको ज्वाइंट अगर इधर से कर रहे हैं तो इसका जो व्यास होता है इसको क्या कहा जाता है ये बताना है, ठीक है। अपर्चर कहा जाता है यानी छेद कहा जाता है, मुख्य धुरी प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, पोल कहा जाता है या फोकस कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको, ठीक है, अपर्चर कहा जाता है, छेद कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार के स्वरूप दिया गया था? मुंबई को, दमन को, गोवा को या कोचीन को दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को दिया गया था। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है बताइए? सल्फर है, एल्युमिनियम है, फास्फोरस है या ऑर्गन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑर्गन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में हमेशा होता है क्या? अध्यापक होता है, पुस्तकालय होता है, भवन होता है या प्रधानाध्यापक होता है? बताइए इसमें से क्या चीज एकदम नेसेसरी है कि वो चीज होगा ही होगा, हर हाल में होगा, ठीक है। तो स्कूल में हमेशा अध्यापक होंगे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया गया है बताना है? अश्विन बस में चढ़ रहा है, अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, अश्विन दौड़ रहा है या अश्विन चल रहा है? इसमें से किसमें काम नहीं किया गया ये चीज आप लोग को बताना है। तो अश्विन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ये कोई काम ही नहीं कर रहा है। प्लेटफॉर्म पे खड़ा है यानी उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, और वो खड़ा भी है 90 डिग्री पे एकदम है, तो वहां पे कोई काम ही नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद एजेंट बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है? एथेनोइक एसिड का, मेथेनॉल का, एस्टर का या एथेनॉल का यूज किया जाता है? ठीक है, तो एस्टर का यूज किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है, एक कमजोर अम्ल और एक कमजोर क्षार से बना होता है, एक कमजोर अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है, या एक मजबूत अम्ल और एक कमजोर क्षार से बना हुआ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना हुआ होता है। देखिए NaCl क्या होता है? ये एक तरह का न्यूट्रल होता है, नमक होता है ना, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे सोडियम क्या होता है? सोडियम एक रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव होता है, यानी ये जो होता है ये एक बेस होता है सोडियम, ठीक है। क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन एक तरह का, मतलब NaCl ये कह सकते हैं कि ये किस तरह के रिएक्शन से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो एक एसिड और बेस दोनों मिलके नमक बनाते हैं। जैसे अभी आप लोग बात कर दी है, यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं HCl लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने HCl कर दिए, और प्लस यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, प्लस यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, प्लस NaOH ले लिए मान लीजिए यहाँ पे, जैसे NaOH। आप लोगों को पता होगा कि HCl एक होता है एसिड होता है, और यहाँ पे सॉरी HCl एसिड हो गया, ये बेस हो गया। अब यहाँ पे जब रिएक्शन होता है ये NaCl के साथ बन जाता है, यानी नमक बन जाता है, और यहाँ पे H2O बन जाता है। तो एक एसिड देखिए, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक क्या होता है, मजबूत एसिड होता है, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इन दोनों को मिला के NaCl का निर्माण किया जाता है। क्लियर है आप लोगों को?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ईसा योगा सेंटर स्थित आदित्य योगी की मुद्रा में भगवान शिव की 112 फीट की अर्दिम प्रतिमा यानी जिसको बस्ट कहा जाता है का 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने अनावरण किया। किस नगर में यह मूर्ति स्थापित है? वाराणसी में, कोयम्बटूर में, केदारनाथ में या अमरनाथ में स्थित है? तो ये कोयम्बटूर में स्थित है, साउथ में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में जीएसटी वस्तु और सेवा कर 2017 में कौन से महीने से लागू किया गया था? बताइए, सितंबर से, जुलाई से, मार्च से या जनवरी से लागू किया गया था? तो ये जुलाई से 1 जुलाई से लागू किया गया था। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फूल में प्रजनन का भाग कौन सा होता है? पहले भी इस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पुंकेसर और कार्पसल्स होता है या कैलिक्स और कार्पसल्स होता है, कैलिप्स और कोरोला होता है या कोरोला और पुंकेसर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर और कार्पसल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2017 में रविंद्र चंद्र अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने के लिए विश्व भारतीय रिकॉर्ड। देखिए ये भी क्वेश्चन 2 सेट में लगातार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, लेकिन उसमें पूछा था किसके खिलाफ वो मैच खेला हुआ था। ठीक है, सबसे तेज खिलाड़ी बनने की उपाधि हासिल करने के लिए कितने टेस्ट मैच खेलने पड़े थे ये बताइए। 300 विकेट लेने के लिए उन्होंने कितना मैच खेला हुआ था? प्रीवियस जो था उसमें सिर्फ बता दिया गया था कि 54 मैच खेले थे 300 में और किसके वो विरुद्ध किए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा ये बताना है। जी होगा, G/2 होगा, G/4 होगा या 2G होगा? तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया जो ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है G = कैपिटल G का वैल्यू हम लोग यूज करते हैं Gm बाई क्या यूज करते हैं R² यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसके अनुसार यहाँ पे अगर हम लोग ये चीज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल कट चट के यहाँ पे 2G आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। बताइए क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न कौन करेगा? 17, 6, 7 या 20 परमाणु संख्या वाला कौन सा इसमें से उत्पन्न करेगा? तो देखिए जो 20 परमाणु संख्या वाला जो होता है, जो कैल्शियम होता है, ये एक तरह का क्षारीय ऑक्साइड ये बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? मेडुला के द्वारा या स्पाइनल कोर्ड्स के द्वारा, फोन्स के द्वारा या हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है? तो ये मेडुला जो होता है, मेडुला ऑब्लेंगाटा, उसके थ्रू ये सब चीज मैनेज किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल किया जाता है। विश्व की सबसे कम भार वाला उपग्रह कलम सेट जिसे नासा ने जारी करते हुए नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है का रूपांकन किसने किया है बताना है। रियाज सरूक ने किया है या साना पांड्या ने किया है, माधव डेकने ने किया है या रिफत शाहरुख ने किया हुआ है? तो ये किया हुआ है रियाक शाहरुख ने। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? NO को, N2O5 को, NO2 को या N2O को कहा जाता है? ठीक है, तो ये N2O कहा जाता है, इसको नाइट्रॉक्स ऑक्साइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है बताना है। टॉर्च में या सेविंग दर्पण के रूप में, यहाँ पे दर्पण का बात हो रहा है, अवतल दर्पण का यानी कनकेव जो मिरर होता है उसका बात हो रहा है। रेयर व्यू दर्पण के रूप में या हेडलाइट के रूप में इसका काम नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए टॉर्च में भी यूज किया जा सकता है अवतल दर्पण का, सेविंग दर्पण के रूप में भी, हेडलाइट्स में भी, लेकिन रियर व्यू यानी पीछे जो देखने वाला रहता है उसमें यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, रियर व्यू में कभी यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों से एक है? बताइए, अरल सागर है, लाल सागर है, मृत सागर है या कैस्पियन सागर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मृत सागर जो है वो ये विश्व की सबसे खारे पानी झीलों में से एक है। लेकिन सबसे खारा पानी अगर बात करें विश्व का खारे पानी का सबसे जो बड़ा झील है खारे पानी का, बड़ा नहीं सबसे ज्यादा खारा है वो वन है। ठीक है, नेक्स्ट है एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या N है। ठीक है, तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? एक चीज ध्यान रखना है पहले आप लोग को कि परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं और इक्वल टू, देखिए परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या और इक्वल टू अगर बात करें हम लोग तो न्यूट्रॉन की संख्या होती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अगर हम लोग परमाणु द्रव्यमान की बात करें, परमाणु जो भार होता है A क्या होता है? आप P+N लिख दें या Z+N लिख दें, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि नाभिक में यही होते हैं तो यहाँ से हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखें कि यहाँ पे कह रहा है कि ये W है, जब ये W है
यहाँ पे एटॉमिक भार W है, उसका परमाणु संख्या N दिया हुआ है, परमाणु संख्या N दिया है तो उसका प्रोटॉन की संख्या कितना होगा। अभी मैंने बताया कि परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सब इक्वल होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, N ही हो जाएगा। किस भारतीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 में आउटलुक स्पीक आउट पुरस्कार जीता है। ममता बनर्जी ने, नीतीश कुमार ने, देवेंद्र फडणवीस में ने या नवीन पटनायक ने जीता हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नवीन पटनायक ने ये जीता हुआ है। नेक्स्ट है, किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन में 2 कूलम का आवेश 1 सेकेंड में प्रभावित किया जाता है तो इसे उत्पन्न करंट कितना होगी। 1/2 एम्पियर होगा, 1/4 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर होगा या 1 एम्पियर होगा। तो देखिए I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू सबको पता होगा कि Q/T होता है, यानी जो धारा होता है, जितना आवेश होता है, जितना टाइम में Q/ हम लोग T कर देते हैं। तो क्या कह रहा है, किसी विद्युत चालक में क्रॉस सेक्शन में 2 कूलम 1 सेकेंड में उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 2 कूलम हो रहा है, यानी 2 कूलम 2 ऊपर हो जाएगा Q का मात्रा, और 1 सेकेंड में हो रहा है, यानी 2 एम्पियर ही धारा उसमें होगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये अकॉर्डिंग टू आप लोगों को बताना है 2018, क्योंकि 2018 में पूछा गया एलपी और टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन में से है। ठीक है, अनिल सहस्त्र बुद्धे हैं या नजमा हेपतुल्ला है, श्रीकांत दत्तार हैं या प्रीतम सिंह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिल सहस्त्रबुद्धे। नेक्स्ट है, मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है बताइए, कहां से कहां तक होता है। 7 से 7.8 तक होता है, 6 से 6.8 तक होता है, या 6 से 7 होता है, या 7 से लेकर 7 से 8.6 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 7 से 7.8 तक होता है। नेक्स्ट है, विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है, इलेक्ट्रिक प्रवाह की बताइए। माइक्रो एम्पियर है, एम्पियर है, वोल्ट है या मिली एम्पियर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर ही होता है। ठीक है, धारा, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसको एम्पियर से ही मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है, फीफा अंडर-17 विश्व कप 2017 किस देश में आयोजित किया गया था। स्पेन में, ब्राजील में, इंग्लैंड में या भारत में ये आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था इंडिया में, सबको पता ही होगा। नेक्स्ट है, न्यूलैंड्स के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है बताइए। तीसरा, 9वां, चौथा या प्रथम के द्वारा। जब 10वां तत्व का यहाँ पे बात हो रहा है तो वो किसके द्वारा, एग्जैक्ट वो किसके द्वारा वो दिखेगा, ये चीज आप लोग को बताना है। तो ये तीसरे तत्व के द्वारा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि पहला, क्योंकि देखिए पहला दिखता है 8वें के जैसा, तो दूसरा दिखेगा 9वें के जैसा, तो तीसरा दिखेगा डेफिनेटली 10वें के जैसा। क्योंकि हर एक से तुलना किया जाए उसके अगले 8वें तत्व का, तो वो एक जैसा दिखता था, इसीलिए उसको ऑक्टेव सीरीज कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। युग्मन है, जीन है, अनुवांशिकी है या जर्म कोशिका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो डीएनए में जीन रहता है वही क्या होता है, अनुवांशिक जो भी आप में विकार है या जो भी क्वालिटी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन आज के। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जाके आप लोग पहले से सारे सेट को देख लिए, पहले कंफर्म हो लीजिए कि सारे एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन, एलबी में पूछे गए क्वेश्चन, जितना भी मैं अभी कंटिन्यू लगातार सेट करा रहा हूँ सबको देखना है। और एक दूसरा भी चल रहा है, एक सेट प्रैक्टिस, जिसमें हम लोग मिसलेनियस टाइप का जीके जीएस क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, वो एक सेट ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा सेट भी नेक्स्ट आ जाएगा, और रोज ये सब चीज वीडियो आते रहेंगे, तो देखते रहें आप लोग। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।